अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान है। तो इससे पहले जो है हमने काफ़ी वीडियोस बनाई और उसमें आपको बताया कि जो भी लोग कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं चाइना में, उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से और कितना टाइम लगता है कंपनी ओपन करवाने के लिए चाइना के अंदर। अभी चूँकि चाइना में पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं और नई से नई रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। तो मैंने ये फ़ील किया कि वो जो नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। और मेरे साथ जो है मिस्टर जॉन, जो कि आपको पता है वो उर्दू में भी बात करते हैं। तो जो लोग हमसे कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि उनको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ईज़िली जो है मिस्टर जॉन से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और उनको इन फ्यूचर जब वो यहाँ पर भी आ जाएँगे, तो जब उन्होंने अपना किसी भी किस्म का कोई भी मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की मतलब जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड जब वो इधर काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ईज़िली इनसे डिस्कस कर सकते हैं, इनसे शेयर कर सकते हैं। और ये आपको आप ही की ज़ुबान में उर्दू में आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन को ना इंग्लिश आती है ना चाइनीज़ आती है। तो फिर वो इनके साथ जो है वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि जॉन जो है वो 30 साल से ज़्यादा का टाइम पाकिस्तान में गुजार चुके हैं। तो इनको पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से और उर्दू ज़ुबान से बहुत ज़्यादा जो है वो वाक़फ़ियत है। तो अभी बात कर लेते हैं जी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली अभी रिक्वायर्ड है और किस किस्म की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चाइना में। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ईवू सिटी की बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ काफ़ी लोग जो हैं वो कॉन्टैक्ट करते हैं, वो कहते हैं जी हमें किसी और सिटी में जो है वो कंपनी रजिस्टर करवानी है, हम ईवू में नहीं करवाना चाहते। तो मैं उनसे माज़रत चाहूँगा, हम जस्ट ईवू को ही डील करते हैं। तो जो लोग ईवू में कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं वही हमसे राब्ता करें। तो बाकी जो लोग हैं वो अगर किसी और सिटी में या किसी और प्रोविंस में जो है वो कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो वो किसी और से जो उसको डील करते हैं। तो अच्छा जी, ईवू के लिए जी मैं अब ये बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको टेस्ट करवाना है। कौन-कौन से हैं जी? उसमें पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आ जाता है आपका, उसमें आपकी जो लास्ट डिग्री है, जो भी है वो बैचलर की है, मास्टर की है, वो आ जाती है। और उसके अलावा आपका इसमें आ जाता है जी पासपोर्ट। अब ये जो पासपोर्ट है ये आपने कॉपी नहीं करवाना, इसको स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद इसकी कलर कॉपी लेनी है, ठीक है? इसका प्रिंट लेना है। तो मैं फिर कहूँगा स्कैन करवाना है, और कोई भी चीज़ स्कैनिंग में छोटे से छोटा लफ्ज़ भी वो मिस ना हो, वो क्लियरली नज़र आए, रीडेबल हो, ठीक है? ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने इनको अपोस्टाइल करवाना है। अब जो है अब आपने इसको नोटरी नहीं करवाना, नोटरी अटेस्टेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। जस्ट आपने एक अटेस्टेशन करवानी है और वो है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल करवाने के बाद इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना है। टेस्ट अपोस्टाइल करवाने के बाद आपने इनको स्कैन करना है, स्कैन करके आपने हमें सेंड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको आप हमें सेंड करेंगे, हम इनको ट्रांसलेट करेंगे और जो बाकी से डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ वो उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर अप्लाइंग कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को जब प्रिपेयर कर लेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन पे आपके सिग्नेचर की ज़रूरत होगी। तो जब वो हम डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कर लेंगे आपके, ये जो आपने भेजे हैं, और इनको इनके साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो कर लेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको हम जो है वो वाया ईमेल जो है वो सेंड करेंगे। फिर आप उनके प्रिंट निकाल के उसको सिग्नेचर करेंगे। तो जब आप उसको सिग्नेचर करेंगे तो कोई दूसरा बंदा आपकी वीडियो बनाएगा, और वीडियो में वो आपका फेस भी रिकॉर्ड करेगा, और वो जब आप सिग्नेचर कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स को भी रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि जब हम कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको जो गवर्नमेंट है जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको दिखाएंगे कि ये जो बंदा है इसने खुद ये सिग्नेचर किए हैं इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो वो एक प्रूफ के लिए हमें वो वीडियो जो है उनको जमा करवानी पड़ेगी। जब आप ये डॉक्यूमेंट साइन करके हमें दोबारा से स्कैन करके भेजेंगे और साथ में वो वीडियो भेजेंगे, फिर हम आपकी कंपनी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देंगे। जब आपका कंपनी लाइसेंस मिल जाएगा विद इन अ वीक, नॉर्मली 5 डेज़ में मिल जाता है, तो विद इन अ वीक जब ये मिल जाएगा उसके बाद हम आपकी जो है वो उसके लिए अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। तो डिफरेंट नेम है इसके, ठीक है? इसको वर्किंग इन्विटेशन लेटर भी कहते हैं, इसको रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं। तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे इसको भी ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है। तो जब ये हमें मिल जाएगा फिर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको जो है हम सेंड कर देंगे, ठीक है? कंपनी का लाइसेंस और कंपनी की स्टैंप उसी टाइम मिल जाएगी जब लाइसेंस मिलेगा, और उसके साथ साथ जो है आपको ये वर्किंग इन्विटेशन लेटर या इसका जो दूसरा नाम है रेजिडेंस परमिट, ये हम चीज़ें आपको सेंड करेंगे। आप ये दोनों चीज़ें और साथ अपने जो पासपोर्ट है वो चीज़ें आप जमा करवाएंगे चाइनीज़ एम्बेसी में पाकिस्तान में। वो आपको जो है वो वीज़ा लगा देंगे। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप चाइना में आएंगे। चाइना में आने के बाद आप यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और साथ ही साथ जो है जिसको हम तंगची बोलते हैं बेसिकली वो करवाएंगे। और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जब आपका मेडिकल और ये चीज़ें हो जाएंगी, मेडिकल की रिपोर्ट और साथ में आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके हम जी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। और उसके लिए हम अपॉइंटमेंट लेंगे। वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपको लेके जाएंगे, और फिर उधर जाके आपको जी वीज़ा मिलेगा। अच्छा जोन, ये जो क्या कहते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम जी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये कितने टाइम का मिलता है? फर्स्ट टाइम normally for 3 months 3 महीने का वीज़ा मिलेगा। अच्छा। 3 महीने का रेजिडेंस परमिट। दूसरा दफ़ा मुमकिन है कि 3 महीने का या 6 महीने का, लेकिन अगले साल में तो 1 साल या 2 साल का रेजिडेंस परमिट वीज़ा। पहली दफ़ा 3 माह का या 6 माह का, जी, फिर जी। दूसरी दफ़ा भी 3 माह या 6 माह का, और फिर तीसरी दफ़ा में जाके साल या 2 साल का। जी, जी, जी। मतलब ऐसा टाइम एक्सटेंड हाँ होगा। जी, ये मतलब है कि इमिग्रेशन वाले वो तुम्हारे एजुकेशन के मुताबिक है। स्कूल का सर्टिफिकेट अगर यूनिवर्सिटी से या हाई स्कूल से, ये इसमें फ़र्क है। अच्छा, जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री होगी उतना ज़्यादा टाइम का ज़्यादा ड्यूरेशन का रेजिडेंस परमिट मिलेगा। और रेजिडेंस पर। हाँ। चलें जी, जितनी आपकी एजुकेशन होगी उसी हिसाब से आपको साल का, 2 साल का, उसी हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा फर्स्ट टाइम। लेकिन आपको कम टाइम का मिलेगा, बाद में आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर, ठीक है जी? जब आपको वो मिल जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका ये आप प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब हम कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, आपको उससे पहले अपना ऑफिस जो है वो रेंट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स में ऑफिस का एड्रेस लिखना होता है। तो ये आपको लेना पड़ेगा। अगर आप हम कहते हैं कि हम आपके लिए ये रेंट पे ले लें तो ये भी सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बाकी रही बात पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स आपको
50% जो है जब हम कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको देनी पड़ती है, और जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो रिमेनिंग 50% आप तब देते हैं। ठीक है जी, तो ये स्क्रीन पे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप मजीद पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने आपके तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब दे दिए। तो जॉन आप कुछ कहना चाहेंगे? जनाब इसी तरीके से तुमने अभी जो बताया है दोस्तों के लिए एक सहूलत है, क्योंकि इसी तरीके से वो साइन करने के लिए EU आने की ज़रूरत नहीं है, वरना वापस जाना पड़ेगा। वापस जाकर तो फिर डॉक्यूमेंट तैयार करके इधर आ जाएंगे। हमारे इसी तरीके से दोस्तों के लिए पैसा बचत है, एक दफ़ा आना जाना की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही इसलिए इस तरह कम से कम 10,000 रुपया बचत होता है, और ये दोस्तों के लिए एक सहूलत है। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जॉन ने अभी नया ऑफिस लिया है और ये कितना बड़ा है, और जॉन आपका यहाँ पे वेट कर रहा है, किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं है जी। ये देखें जी, जॉन का मैं ऑफिस आपको दिखाता हूँ। जॉन ने एक बड़ा ऑफिस ले लिया जी, ठीक है, और मैं और जॉन इधर आपका वेट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये सारी फूथियान मार्केट है जो कि बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे देखें जी एक ये रूम है। अभी यहाँ पे देखें एक बड़ा हॉल है, और डिफरेंट यहाँ पे सैंपल हैं कमोडिटीज़। तो ये देख सकते हैं जी, लिथियम बैटरी का सैंपल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है जिस बंदे को चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये एक नई यूनिक प्रोडक्ट है और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, तो इसका भी हम जो है आपको बताएंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री हमारे पास है इसकी भी, और ये देख सकते हैं और भी बड़ी चीज़ों के सैंपल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक बड़ा हॉल है हमारे पास। अच्छा, ये जो बैटरी है ये जो है आप रिक्शे में यूज़ कर सकते हैं, और इसकी भी फैक्ट्री हमारे पास है। तो किसी भी किस्म की प्रोडक्ट है वो भी हम जो है उसकी भी आपको पता है कि इंस्पेक्शन जो है वो इंक्वायरी वगैरह करके आपको देते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। ये पैकिंग मटीरियल से रिलेटेड आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाटर प्रूफ बैग